हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। सुबह की भोर में हम आपके निकट आपकी हजूरी में आते हैं और हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में छुपा देते। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे का। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप राजा मझ में शी होकर बोल और बातचीत कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम सारी आदर में गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 14 अध्याय का 10 आयत से देखते हैं। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। जब इजरायली लोग लाल समुद्र के निकट ही थे तो फिरौन ने इजरायलियों का पीछा किया, और जब इजरायलियों ने फिरौन की सेना को देखा तो वे अत्यंत डर गए कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएं, और अत्यंत डर गए और भय खाने लगे और परमेश्वर को दुहाई दिए। हालेलुया। हम आगे देखते हैं। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हालेलुया। और इजरायली लोग उस दशा में मूसा से कुड़कुड़ाने लगे और मूसा को कहने लगे कि तूने हम सबों को मिस्र देश से क्यों निकाल के लाया? तूने हम सब को मिस्र देश से यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया? क्या हम उस मिस्र देश में भले थे? उनसे अच्छा तो यही है कि हम उस देश में भले थे, क्योंकि अब हम संकट में आ गए। हालेलुया। परमेश्वर उन इजरायलियों की मन को जांच रहा था। सामने लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना, और इजरायली लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से उन्होंने मिस्र से आज़ाद होकर आए। और जब लाल समुद्र के निकट आए तो इजरायलियों का विश्वास डगमगाने लगा, उनका विश्वास कच्चा हो गया और वे मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। यह उनकी पहली परीक्षा थी। परमेश्वर उनके मन को जांच रहा था, परमेश्वर उनके मन को परख रहा था, और इजरायली लोग इस जगह आकर मूसा से कुड़कुड़ाने लगे कि क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको इस जगह में मरने के लिए लेकर आया? हम इस जंगल में मरने के लिए आए हैं। इससे अच्छा था कि हम मिस्र में वहीं रहते और उसकी सेवा करते। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। ऐसा इजरायली लोग सोचने लगे, कहने लगे। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, निर्गमन की 16 अध्याय के 3 आयत को देखते हैं। हालेलुया। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडिया के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस देश में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखो मार डालो। हालेलुया। जब इजरायली लोग लाल समुद्र से निकल कर आ गए और लाल समुद्र से
निकलने के बाद इजरायली लोग सुर नामक जंगल में आए और सुर नामक जंगल से कूच करके और आगे आए और इजरायली लोग सीनै पर्वत के बीच आ गए और इजराइल की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगी, क्योंकि उन्हें उस वक्त भोजन नहीं मिल रहा था। और इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध में बकबक करने कुड़कुड़ाने लगे। यह उनकी परीक्षा थी और इजरायली लोग कड़वा पानी के लिए भी मूसा और हारून के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। जब उन्हें पीने के लिए मारा नामक स्थान पर पहुँचे, वहाँ उनको पीने का खारा पानी मिल गया, उससे वे पी नहीं सकते थे। इस कारण उस स्थान का नाम मारा रखा गया। और इजरायली लोग मूसा और हारून के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे कि हम इस जगह में आए हैं, इससे अच्छा था कि हम अपने देश मिस्र में रहे थे। और उन्होंने ऐसा करके अपने यहोवा परमेश्वर की परीक्षा ली। लेकिन इजरायली लोग अपने यहोवा परमेश्वर की परीक्षा नहीं लिया। परमेश्वर ने इजरायलियों के मन को जांच रहा था, उनके मन को परख रहा था। इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे। लाल समुद्र से ही इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर के उपकारों को, उसके भलाई को देखे थे। और जब उनके जीवन में समस्या आया तो वो उन समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते थे, उन समस्याओं से वो भागना चाहते थे। और इजरायली लोग समस्याओं का सामना ना करने की वजह से ही वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। यदि इजरायली लोग समस्याओं का सामना करने वाले बन जाते तो परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं कुड़कुड़ाते। और हम आगे वचन में और देखते हैं तो इजरायली लोग आगे जाकर चट्टान में से मूसा से वाद विवाद किया, तो मूसा ने चट्टान में उन्हें पीने के लिए पानी को दिया, क्योंकि उस जगह में इजरायलियों को प्यास लगी थी और उनके लिए पीने का उस जगह में पानी नहीं मिल रहा था। इस वजह से इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। इस जगह में भी परमेश्वर उनके मन को जांच रहा था। इस जगह में भी परमेश्वर इजरायली के मन को परख रहा था। लेकिन इजरायली लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे। इजरायली लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहोवा परमेश्वर ने हमको इस जगह में मारने के लिए लेकर आया है। इजरायली लोग अपने मन के विचारों में ऐसा सोचते थे और इजरायली लोग समस्याओं का सामना, चुनौतियों का सामना करना नहीं चाहते थे। वे लोग बने बुनाए चीज़ों को करना चाहते थे, लेकिन खुद अपने हाथों से चीज़ें को करना नहीं चाहते थे। हालेलुया। हम इन वचनों से, घटनाओं से सीखते हैं कि इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में छोटी से छोटी बात के लिए कुड़कुड़ाने लगे। मूसा के विरुद्ध में, हारून के विरुद्ध में, छोटी से छोटी बात के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। हम इन घटनाओं से सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में कभी कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदय को जांचता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या सोचते हैं। और जब यहोवा परमेश्वर हमको समस्याओं के द्वारा जांचता है तो हमें उन समस्याओं की घड़ी में
परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर हमारी रक्षा करता है और सहायता भी करता है। और परमेश्वर हमारे मन को इसलिए जांचता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर और मजबूत हो। दृढ़ता के साथ हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर समस्याओं में हमें इसलिए जांचता है कि हम समस्याओं की दशा में परमेश्वर को भी भूले नहीं हैं। समस्याओं की दशा में परमेश्वर का हम धन्यवाद करने वाले बन जाए। इसी वजह से परमेश्वर हमारे मन को जांचते। हम समस्याओं में रहे, परमेश्वर अवश्य उन समस्याओं में हमारे लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर समस्याओं में हमारे लिए मार्ग को बनाता है। बस हमें उस वक्त उस घड़ी अपने आप को दृढ़ करके मजबूत करके परमेश्वर की वचन में स्थिर रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं कुड़कुड़ाएंगे। और परमेश्वर जब हमें इसी चीज़ को देखेगा तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देगा। जब परमेश्वर किसी मनुष्य को जब बढ़ाना चाहता है तो उनके जीवन में परमेश्वर समस्याओं के द्वारा उनकी जांच करता है, समस्याओं के द्वारा उनको परख कर देखता है। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने जो वाचा के अनुसार जो देश देने की शपथ खाई थी, तो क्या यहोवा परमेश्वर उन सभी को वो देश को ऐसे ही दे देगा? नहीं। परमेश्वर जिस देश की देने की शपथ उसने हमारे पूर्वजों से अब्राहम इसहाक से खाई थी, वाकई में परमेश्वर जानना चाहता था कि उस देश में जाने के लायक कौन है और उस देश में जाने के लायक कौन नहीं है। परमेश्वर उन चुने हुए लोगों को उस देश में पहुंचाना चाहता था। जो लोग उस देश में वाकई में जाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर उन इजरायलियों की मन को जांचता है कि कौन समस्याओं के साथ में भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, और जो परमेश्वर के साथ खड़े रहे, अड़े रहे, वही लोग परमेश्वर के उस वाचा के देश में जाने पाए। हालेलुया। इजरायली लोग 40 वर्ष तक जंगल में भटक रहे थे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को यह परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करेगा। लेकिन उन योजनाओं को, उन बड़ी योजनाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर बड़ी बड़ी चुनौतियों को हमारे सामने रखेगा। अगर हम उन चुनौतियों से निकल जाए तो परमेश्वर जो योजनाओं को रखे हमारे जीवन में, उन योजनाओं को हमको देगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में चुनौती रखता है तो परमेश्वर ये जानना चाहता है कि जो योजना उसने हमारे लिए बनाई है, सचमुच में उस योजना की हम हकदार है कि नहीं, हम उस लायक है कि नहीं। परमेश्वर हमें उस लायक बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें उस दृष्टि में देखना चाहता है। यही वजह है जो परमेश्वर हमारे मन को परखता है, हमारे मन को जांचता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा, बादशाह के बादशाह, सेनाओं के यहोवा खुदावंद खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी और आपके निकट में आते हैं। खुदावन, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यार प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे
महान खुदा, महान परमेश्वर हो प्रभु जी, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज खुदावन हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते प्रभु जी। उनके जीवन में जो समस्या है, विपत्ति प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्याओं को, विपत्तियों को दूर करने वाले परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति दूर हो चुकी है, क्योंकि खुदावन आप राजा किसी भी मनुष्य को समस्याओं में रहने नहीं देते मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा उनकी सहायता करते हो प्रभु जी, आप उनकी मदद करने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आप समस्याओं की दशा में, समस्याओं के घड़े में आप मन को जांचने वाले परमेश्वर हो। आप राजा समस्याओं में हमारे मन को, हमारे सोचों को इस वजह से जांचते हो कि आपने हमसे जो देने का वादा किया है, हम उससे कि लायक है कि नहीं, आप इस बात को हमसे जानना चाहते हैं। इसीलिए आप हमसे समस्याओं के बीच में हमारी परीक्षाओं को लेते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक आपने हमारे जीवन में खुदावन आपने जो उपकार को किया है, उन सारे उपकारों के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें जितना भी दिया उतने में हम आपको धन्यवाद करते, प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान ठहराया मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करते हैं, उनके घर परिवार में आनंद की घोषणा करते हैं। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए, महिमा करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पूरा घराना आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक की कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में जो योजनाओं को तूने बना कर रखा है, उन योजनाओं को दीजिए प्रभु जी, उन युक्तियों को दीजिए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हर एक की आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ और आपकी बाड़ा को लगाता हूँ, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर और सच्चे खुदावन। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोल दे प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपके वचन में चलने वाला बन जाए, कलाम में चलने वाला और आपकी आज्ञाओं में, विधि में, नियम में, व्यवस्था में चलने वाला बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया मेरे प्यार। हम सभी मनुष्य आपके हाथों की रचना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप हम सभी पर दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप विलम्ब से कोप करने वाले हमारे परमेश्वर हो। इसलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप सेनाओं की यहोवा हो, आप जिंदा परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते, दुष्ट की सारी युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते, दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर के नाम से विफल करते, आपके लहू की बाढ़ में दुष्ट की सारी शक्तियों को, योजनाओं को बांध देते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कलाम कहते हैं कि याकूब की घराने में तंत्र मंत्र, जादू, टोना की शक्ति नहीं चलेगी कहा है प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से पूर्वज के सारे श्राप बंधन टूटने पाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, समस्याओं की दीवार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिर जाए। हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक भाई बहनों को अपने नाम की गवाही के साथ खड़ा कर दिया। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह का, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे। हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को हर एक के लोगों के जीवन से मैं दूर करता हूँ प्रभु जी। दुष्ट की सारी शक्ति, सारी योजनाओं को यीशु मसीह की आग से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, क्योंकि आपकी
आँखों में आग की ज्वाला है, जो सिंहासन पर बैठे विराजमान हो। आप सिंहासन में बैठे विराजमान मेरे यीशु परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी। और हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।